सब पीपल कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों। अगर सच बताऊं, जो सच्चाई है वो ये है कि फ्रॉम लास्ट 5 to 10 years आई हैव बीन टीचिंग ऑन क्लास बोर्ड्स। मैं क्लास के ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता रहा हूँ, तो अचानक से कैमरा के सामने पढ़ाने में काफ़ी थोड़ी शुरू में तकलीफ भी हो रही थी, बट आई होप आई एम इम्प्रूविंग विद एवरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो या मैं कुछ इम्प्रूव किया हूँ तो काइंडली कमेंट करके बताना कि मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। बट थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सो आज का जो हमारा मुद्दा है, आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, दैट्स कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। बेसिकली हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है। अब सवाल ये उठता है कि हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, हिस्ट्री तो हो चुका है तो उसको पढ़ के क्या करेंगे। बट सवाल ये उठता है, इफ यू वांट टू मूव इन फ्यूचर यू मस्ट नो फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। हमारी ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ से शुरू हुए थे। सिमिलरली आज भी हम कुछ फादर्स के बारे में बात करेंगे। हम बहुत सारे फादर, बहुत सारे पापाओं को जानते हैं। फॉर एग्जांपल फादर ऑफ द नेशन, वी आल्सो नो फादर ऑफ कंप्यूटर्स चार्ल्स बैबेज। सिमिलरली आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पापा की जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को ओरिजिनेट कराया था, एंड उनका नाम है F.W. टेलर। He was the one who gave this complete theory of scientific management. अब अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट को आप ब्रेक करके देखेंगे तो क्या नजर आ रहा है, एक तरफ साइंस है, एक तरफ मैनेजमेंट है। अब तक हम क्या बात करते रहे कि साइंस अलग है, मैनेजमेंट अलग है, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, दैट किस तरह से F.W. टेलर ने ही यूटिलाइज्ड साइंस फॉर सॉल्विंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। उसने मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को साइंस के थ्रू सॉल्व की। तो कौन सी प्रॉब्लम उसने आइडेंटिफाई की थी, क्या उसका पूरा कंसेप्ट था, यही आज हमारा मुद्दा है। उसने क्या क्या आगे प्रिंसिपल्स बनाए। सो वेलकम टू दिस लेक्चर। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ F.W. Okay, since the idea behind the scientific management was that the Taylor was really fed up from the inefficiency of workers. वो क्योंकि वो एक प्रोडक्शन मैनेजर था और वहां पर उसके पर्टिकुलर यूनिट में प्रोडक्शन हुआ करती थी उस सॉफ्ट फ्लोर पे, तो वो इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर से काफी परेशान था। एंड दैट्स व्हाई द कंप्लीट साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द शॉप फ्लोर। जिस पर्टिकुलर फ्लोर पे वो काम करता था उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, यही उसका ऑब्जेक्टिव था। अब इसको करने के लिए उसने किया क्या क्या। सबसे फर्स्ट चीज उसने किया, उसने कहा कि प्लानिंग को डूइंग से सेपरेट करो। पहले क्या हो रहा था, जो वर्कर किसी फैक्ट्री में काम करता था वही सुबह में आकर प्लानिंग भी करता था और फिर काम भी सारा वही करता था। उसमें क्या होता था, टाइम बहुत वेस्ट होता था। हेंस उसने सबसे पहली चीज क्या की कि जो वहां का गैंग बॉस है, गैंग बॉस मतलब वर्कर के ऊपर बैठा हुआ सुपरवाइजर, उसने कहा कि जो सुपरवाइजर है वो सारी प्लानिंग करेगा, प्लानिंग वाला पार्ट जो है वो गैंग बॉस करेगा, एंड जो सारा डूइंग वाला पार्ट है वो वर्कर करेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा उसने, तो उसने कहा कि सारे प्लानिंग और डूइंग को सेपरेट कर दो। देन सेकेंड पॉइंट में उसने कहा दैट वाज फंक्शनल फोरमैनशिप। उसने कहा स्पेशलाइजेशन लेकर आओ। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या था, दैट एवरी वर्कर शुड स्पेशलाइज्ड इनटू पर्टिकुलर थिंग। किसी एक पर्टिकुलर चीज का उसको काम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेल्डिंग कर रहा है, somebody is doing welding, तो he should be regularly working on the same welding process। वो सेम वेल्डिंग वाले प्रोसेस पे काम करेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एक वर्कर को मल्टीपल लोग कमांड दे देते थे। यहाँ पर भी एक गैंग बॉस है, यहाँ पर भी एक गैंग बॉस है, इसने भी अपना कमांड दे दिया, इसने भी अपना कमांड दे दिया, जबकि ये तो सिर्फ एक काम कर रहा है, वो है वेल्डिंग का। तो इस वजह से यूनिटी ऑफ कमांड नहीं रही, वो फेल हो गई। और उसमें वर्कर जो था वो प्योरली कंफ्यूज हो गया, वर्कर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड कि करना क्या है। हेंस देन इन द थर्ड पॉइंट उसने कहा वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। हम किसी काम को कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो हमें आना चाहिए। और उस चीज को समझने के लिए उसने कहा तीन तरह की स्टडी उसने की। वन वाज कॉल्ड टाइम स्टडी, अदर वाज कॉल्ड द फटीग स्टडी, एंड थर्ड वन वाज कॉल्ड द मोशन स्टडी। टाइम स्टडी उसने कहा कि एक मिनिमम टाइम कैलकुलेट करना है हर काम का। अगर कोई काम 10 मिनट में हो सकता है
तो एक स्टैंडर्डाइज हमें बना लेना है कि ओके 10 मिनट्स में ये काम होना चाहिए। सिमिलरली मोशन में कितनी बॉडी मूवमेंट से वो काम हो सकता है। अगर मेरे को 10 मूवमेंट लगा करके वो काम हो जाता है तो मुझे 12 नहीं लगाने, दैट व्हाट आई डोंट नीड टू डू। एंड थर्ड ऑब्वियसली फटीग। फटीग मतलब क्या होता है? थकना। दैट मीन्स वी आर गेटिंग टायर्ड। इफ द वर्कर इज वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ऑब्वियसली वो टायर्ड हो जाएगा, और टायर्ड होने से क्या होगा? इनएफिशिएंट हो जाएगा। इसीलिए टेलर ने क्या कहा कि इस फटीग स्टडी को किया और उसने कहा देयर शुड बी ब्रेक्स। कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए इसके लिए भी, कि जिससे कि हमें पता चल सके। तो 3 रीजन उसने निकाले, एक टाइम, एक मोशन और एक फटीग। नेक्स्ट वाज स्टैंडर्डाइजेशन करो। किस चीज का? टूल्स का, कि कौन से टूल किस काम में यूज होंगे। ये नहीं कि वर्कर इज लुकिंग आफ्टर टूल्स, कभी वो ए टूल लेके जा रहा है, फिर देख रहा है इससे काम नहीं हो रहा, फिर बी लेके जा रहा है, फिर उससे काम नहीं हो रहा। तो सिमिलरली ही शुड नो व्हाट टूल्स टू यूज, हाउ मच टाइम दैट पर्टिकुलर वर्क विल रिक्वायर, एंड वर्किंग कंडीशंस को भी आप स्टैंडर्डाइज करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो इतने ज़्यादा रोज चेंज हो कि एट द एंड ऑफ द डे वर्कर को काम करने में दिक्कत हो, ही इज नॉट एबल टू अडेप्ट विद दैट पर्टिकुलर चेंज। देन उसने नेक्स्ट क्या प्रपोज किया? साइंटिफिकली सिलेक्ट एंड ट्रेन द वर्कर्स। वर्कर को पहले क्या हो रहा था? कोई भी आया, ए आया, उसको भी सिलेक्ट कर लिया, चल भाई तुम भी वर्कर बन जाओ। बी आया, उसको भी वर्कर बना लिया। तो उसने टेलर ने कहा ऐसे मत करो, वी मस्ट हायर पीपल वेरी साइंटिफिकली, वी मस्ट लुक इनटू द स्किल्स ऑफ पीपल। हमें लोगों की स्किल्स को देखना है, उनके टैलेंट को देखना है, उसके बाद हमें उन्हें हायर करना है। प्लस अगर ऐसा फिर भी हमें स्किल्ड वर्कफोर्स अगर नहीं मिल रही, वी मस्ट ट्रेन देम, हम उनको ट्रेन भी करेंगे। ट्रेनिंग करने से क्या होगा? एरर रेट कम हो जाएगा। एरर रेट कम हो जाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और ऑब्जेक्टिव क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। द लास्ट पॉइंट वाज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। उसने कहा कि, और उसने एक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। पहले क्या हो रहा था कि आप सुबह मॉर्निंग में आ गए, 9 से लेके 5 ओ क्लॉक तक अगर काम कर रहे हो, जितने भी यूनिट्स बनाओगे उसके हिसाब से एक फिक्स सैलरी मिलेगी। अब अगर फिक्स सैलरी मिल रही है तो मेरा मोटिवेशन लेवल क्या होगा? कुछ भी नहीं। वाई आई विल बी मोटिवेटेड? बिकॉज आई नो चाहे मैं 10 यूनिट बनाऊं तो भी मुझे उतनी मिलनी है, चाहे मैं 20 बनाऊं तो भी मुझे उतनी मिलनी है। तो ही लोगों ने 10 बनाकर चुप कर जाना। हेंस उसने कहा दिस शुड नॉट बी वर्किंग लाइक दिस वे। व्हाट वी डू, द मोर यू विल प्रोड्यूस द मोर इंसेंटिव्स यू विल गेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 प्रोड्यूस कर रहे थे तो 10 के हिसाब से मिलेगा, अगर आपने 20 कर दिया तो 20 के हिसाब से मिलेगा। ड्यू टू विच क्या हो गया? मोटिवेशन बढ़ गया। और मोटिवेशन बढ़ने से क्या हुआ? एफिशिएंसी बढ़ गई, क्योंकि हर एम्प्लॉय अब ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहता था। द मोर ही विल प्रोड्यूस, द मोर सैलरी ही विल गेट। Let us now discuss the various principles proposed by W.F. Taylor in scientific management. There were mainly 4 principles given by total. There are 4 principles. So what were those principles? The first principle was develop a science to replace the old thumb of rule. पहले old thumb of rule चलता था। old thumb of rule क्या है? एक बार पुराना कोई सिस्टम बना दिया गया है, उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। लकीर के फकीर होना, in a simple sense, that we are not changing. But what Taylor suggested that we must use science and we must इसको पूरा खत्म कर दिया जाए, old rule change किया जाए, and we should have new methodology of doing things. न्यू मेथोडोलॉजी, नए तरीकों का इस्तेमाल किया जाए काम को करने के लिए। नेक्स्ट ही सेड ऑलरेडी वी डिस्कस्ड साइंटिफिकली सिलेक्ट, ट्रेन एंड डेवलप द वर्कर। वर्कर को हमें लॉयल बनाना है। वर्कर शुड बिलीव इन द मैनेजमेंट। पहले ये होता नहीं था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम से ही हमने देखा है कि वर्कर का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता था। दैट्स वाई वर्कर नेवर ट्रस्टेड मैनेजमेंट। लेकिन टेलर ने ये कहा कि हमें उन्हें साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है, वी मस्ट चूज राइट पीपल, देन उनको ट्रेन भी करें ऑन बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन, और उनको डेवलप करें। किसी पर्टिकुलर काम में उनकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। दे शुड लर्न एंड दे शुड कीप डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क एवरी डे। थर्ड, कोऑपरेट विद द वर्कर। वर्कर को साथ थोड़ा कोऑपरेट करें। समटाइम्स वर्कर कम्स टू यू फॉर विद सम कॉमन प्रॉब्लम्स। कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स लेकर वर्कर आपके पास आता है, उसकी प्रॉब्लम्स को सुने, उसको सॉल्व करें। मैनेजमेंट और वर्कर को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। दैट्स व्हाट प्रपोज्ड बाय। एंड फोर्थ, डिवाइड द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली अमंग मैनेजमेंट एंड वर्कर। जैसा कि मैंने अभी बताया, उसने कहा मैनेजमेंट अभी तक क्या कर रही थी? सिर्फ काम करवाती थी,
मैनेजमेंट डायरेक्शन देती थी, वर्कर काम करता था। लेकिन टेलर प्रपोज्ड दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर दे बोथ शुड वर्क, दोनों को काम करना चाहिए सो दैट एफिशिएंसी जो है वो हमें पूरी प्रॉपरली मिले। Although in elements and principles of F.W. Taylor got really popular, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इनफैक्ट इस टेलर के बाद भी कई लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया एंड दे used in their into different tasks and organizations। लेकिन इसके बावजूद भी there were certain criticism, कुछ criticism भी मिला साइंटिफिक मैनेजमेंट को कि कुछ बातों को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नॉट गुड। तो व्हाट वर दोज पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट वाज मेनली फोकस्ड ऑन ऑपरेटिंग लेवल। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये शॉप फ्लोर के ऊपर बेस्ड था। तो ऑब्जेक्टिव वाज टू इंक्रीज एफिशिएंसी, वो बस ये कहता था एफिशिएंसी बढ़ाओ। उन्होंने कभी भी ओवरऑल मैनेजमेंट की बात नहीं की। दे नेवर टॉक्ड अबाउट द होल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कभी कोई बात नहीं की। इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन ओनली प्रोडक्शन सिस्टम, सिर्फ प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर ये प्योरली बेस्ड था। नेक्स्ट वी वाज साइड लाइन ह्यूमन एस्पेक्ट। अब देखिए, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहां वर्कर काम कर रहा है, वर्कर आर ह्यूमंस, तो दे हैव फीलिंग्स, उनको कई चीजें अच्छी लगेंगी, कई चीज नहीं अच्छी लगेंगी, बट उस एस्पेक्ट को साइंटिफिक मैनेजमेंट ने कभी कंसिडर नहीं किया। दे ओनली टॉक्ड अबाउट फटीग स्टडीज, मोशन स्टडी, टाइम कितना चाहिए, कितने मूवमेंट होने चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर बात की। लेकिन ह्यूमन के इमोशंस के ऊपर, ह्यूमन की फीलिंग्स के ऊपर कोई उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज वर्कर वर नेवर अलाउड टू रेज द वॉइस। अगर वर्कर को पसंद नहीं भी आ रहा है ये मॉडल, तो वर्कर कुछ नहीं बोल पाता था। ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक, ही वॉज नॉट एबल टू रेज हिज वॉइस। तो फाइनली इन सब चीज़ों से हुआ क्या? ट्रेड यूनियन जितने भी थे वर्कर के, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में क्या सोचा? उन्होंने ये सोचा, इट इज वन ऑफ द मेथड टू एक्सप्लॉयट वर्कर्स। उन्होंने सीधा ये कंक्लूड कर लिया कि ये एक और तरीका आ गया जी, देयर इज न्यू वे ऑफ एक्सप्लॉयटिंग पीपल। So overall, in a nutshell, what we can say is scientific management is how science was used to solve a management problem, and which was like inefficiency of workers in the shop floor। लेकिन जैसा कि हमने जाना, इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है: एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ द F.W. Taylor, and finally the various criticism faced by the scientific management. Thank you so much. I hope you like this lecture. If you like my lectures, kindly subscribe to my channel and also push that bell button so that you can get the notifications from the particular video. Thank you. We'll meet in the next video.